अच्छा, इसमें पारा में सूरह हुजरात भी है, तो मैं चाहूँगा उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें। सूरह हुजरात के समराइज़ करके मैं बताता हूँ कि इसमें एथिक्स के हवाले से, अखलाक के हवाले से जो रूल्स आए हैं, टू द पॉइंट इंशाल्लाह, वो 9 से 10 रूल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले फतबय्यनु, वेरीफाई न्यूज़, और ये आज के दौर में वेरी रेलेवेंट, बहुत बहुत ज़रूरी, क्योंकि ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन। यस, और यू कैन डैमेज पीपल रियली बाय शेयरिंग सच थिंग्स। फअस्लिहु, मेक पीस, बहुत ज़रूरी, वंस अगेन ख़ानदान के दरमियान और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन। वअक़सितु, डू जस्टिस। ला यस्खर, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। उसके बाद वला तलमीज़ु, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर, डू नॉट बिकम अ फॉल्ट फाइंडर। वला तनाबज़ु, डोंट कॉल क्रूअल निकनेम्स। मेकिंग एक होता है कि वैसे ही किसी को निकनेम अगर वो इजाज़त दे रहा है बुलाने की, लेकिन एक है कि डेरोगेटरी निकनेम। और इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अवॉइड बीइंग टू मच सस्पिशियस, एंड सस्पिशन इज़ अ सिन। वला तजस्ससु, डू नॉट स्पाई। एंड आखिरी जो है वो है डू नॉट बैक बाइट। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, डू नॉट बैक बाइट। तो मैं चाहूँगा अहमद भाई वगैरह भी इन पे भी ज़रा क्विकली आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, बैक बाइटिंग, स्पाइंग एंड ऑल दीज थिंग्स, मजाक उड़ाना, मजाक करना। जी अली भाई, पहले आपने जो मेंशन की थी वो फतबय्यनु, फतसब्बतु, फतबय्यनु, कि कोई भी अगर ख़ास तौर पे ऐसा इंसान जो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है या उसकी रेप्यूटेशन जो है वो साबित नहीं है, क्योंकि इसमें फासिक का वर्ड आता है, उसकी बात जो है सुनने से पहले, कोई इम्पोर्टेंट ख़बर अगर लेके आ रहा है तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, पहले उसको चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए, बजाय उसको आगे फैलाने के। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया में इस चीज़ का ये एटिकेट जो है बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्डेड मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बस सुनी सुनाई चीज़ें आगे कर लेना, इससे नुकसान भी होता है। और फिर जब गॉसिप होती है उसमें भी सुनी सुनाई बातें आगे करना, इससे काफ़ी नुकसान होता है, तो उस चीज़ से मना किया गया। दूसरी जो रिफ्लेक्शन है वो अस्लिहु, हाँ, और इस्लाह करना, यानी बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के यहाँ अगर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो थालसी का किरदार अदा करना, एज अ थर्ड पर्सन आके झगड़े को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, उनके आगे दिलों को जोड़ने की कोशिश करना। बेसिकली ये यानी अल्लाह ताला ने एक लिहाज से हुक्म दिया कि जब दो मुसलमान बीच में उनके अंदर कोई खटपट हो जाए तो तीसरे को आना चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए। एंड जब वो इस्लाह कर रहा हो तो दोनों को, उनको भी सिंसेयर होना चाहिए उस मीटिंग के अंदर। फिर वक्त से तो जस्टिस, बिल्कुल, एब्सोल्यूट जस्टिस, ये तो कुरान में जगह जगह इसका मौजू। इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा अली भाई, कि हमारे यहाँ ना आजकल नेटिजन्स है ना, तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है नेटिकेट्स का भी, एटिकेट्स का भी है, नेटिकेट्स का भी है। हाँ, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बाकायदा मुझे एक टीचर ने कहा था कोविड के दौरान कि आप ना नेटिकेट्स लिखें। तो सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं कि जहाँ पे आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी, वहाँ पे आपने जस्टिस के साथ रहना है, स्पाई नहीं करना, लोगों पे हैकिंग नहीं करनी, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमें कर सकते हैं। इस तरीके से कॉलिंग आउट बैड नेम्स टू ईच अदर, ठीक है ना, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करना उनके खिलाफ, और इस तरीके से अल्लाह माफ़ करे स्कैंडलाइज नहीं करना, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। रेसिज्म बहुत ज़्यादा हम फैल रहा है, अल्लाह माफ़ करे किसी तरीके से, तो ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे कर्टेल किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।